अजय सर, मैं एक चीज आपसे छोटा सा पूछ लूं, फिर चलेंगे हम लोग खजूरिया साहब और सलीम साहब से भी सुनेंगे कि रात को क्या हुआ। अजय सर, रात भर जो ब्लैकआउट की खबरें आ रही हैं, एक तो कि क्या है, क्या हकीकत रही जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो यहां तक दिखा दिया कि आप इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, कराची का पोर्ट खत्म कर दिया गया है, पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना घुस चुकी है। हकीकत क्या? देखिए, मैं एक शब्द में यदि कहूं तो आजकल हम लोग जो है मदारी का खेल देख रहे हैं। और मदारी के जो जमूरे हैं, एक हिंदुस्तान में के लोग हैं, वो जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, और एक पाकिस्तान में इसी तरीके से जमूरे हैं जो यहाँ पर भक्त बने घूमते हैं, और वो वहां वाले वहां के भक्त बने घूमते हैं। दोनों जगह जमूरे। यदि आप पाकिस्तान के उसको देखेंगे उधर पर, तो वहां पर भी कमोबेश, इतना न सही लेकिन वहां पर भी कुछ न कुछ इसी तरह परोसा जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर तो हद ही किए हैं, पता नहीं क्या क्या, जो देख के मैं खुद ही हंसी आती है कि क्या दिखा रहे हैं और क्या नहीं दिखा रहे हैं। मैं अभी बताऊं, मैं अभी कश्मीर था 6 दिन 5 दिन, और उस दौरान मैं बॉर्डर पे और तमाम जगह घूमा। इकबाल साहब थे, स्कूल के टीचर थे, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बड़ी सारी चीजें दिखाई, बताई, बड़ा सारा नॉलेज उनसे मिला। आपको बताएं कि जो पाकिस्तान ने गोलीबारी करी उसमें वो डेथ हो गई। और यहां स्थिति ये कि ये जो गोदी मीडिया है, जो मदारी और जमूरे वाला खेल चल रहा है, उसमें उन्हें वो दिखाता है कि बहुत बड़ा आतंकी सरगना मार दिया गया और न जाने क्या कर दिया गया। फिर कहिए, पुंछ की पुलिस को मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने टाइमली ट्वीट करके बताया कि अरे तो बड़े संभ्रांत व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, इनको इस तरीके से बदनाम नहीं करना चाहिए और इस पर एक्शन हो, लीगल एक्शन लेंगे। तो मैं ये बताऊं, उसके बावजूद ये माफी नहीं मांग रहे। एक बार भी इन्होंने दर्शकों को नहीं बताया कि हमने आपको गलत दिखाया था। इसी तरीके से जो पाकिस्तान की खबरें दिखाना है, तमाम सारी चीजें, जो मैं पाकिस्तान के जो पत्रकार मित्र हैं उनके साथ बात की, तो उससे पता चला कि 90% तो झूठी खबरें चल रही। आखिर क्यों कर रहे हैं? आप जब यह सवाल करते हैं अजय सर, तो अजय सर, जी, अजय सर, एक मिनट रुकूंगा। एक ये जो एडवाइजरी जारी की गई है मीडिया को लेकर के, उसके साथ एक बड़ी खबर यार है कि द वायर का पोर्टल ब्लॉक कर दिया गया है। द वायर को ब्लॉक कर दिया गया है। अभी यूट्यूब चल रहा है उनका, लेकिन पोर्टल जो खबरें ब्रेक करते थे, खबरें देते थे, वो उसको बंद कर दिया गया है। ये अभी एडवाइजरी जारी की गई और साथ में लगे हाथ इसको बंद भी करने का काम कर दिया सरकार ने। ये चीजें हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो इस्लामाबाद में घुसने की खबर दे रहा है, वो चैनल प्रॉपर रूप से चल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। वो चैनल जो कह रहा है कि भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। वो चैनल जो कह रहा है कि मतलब अलग अलग तरीके से लगातार जिस तरीके की खबरें दिखाई गई, बताई गई, वो सारे चैनल प्रॉपर चल रहे हैं, जिन पर पाकिस्तान के पैनलिस्टों को बैठा करके भारत को गाली दिलवाई जा रही है, वो चैनल चल रहे हैं। लेकिन द वायर बंद कर दिया गया। जी अजय सर, मैं यही तो कह रहा हूं कि जो सच बोलेगा वो आज अपराधी है, और जो झूठ बोलेगा, झूठ फैलाएगा, वो आज बहुत अच्छा है, बड़ा महान है। मैं अभी इत्तेफाक से चंडीगढ़ में हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं उनके घर में गया था, और घर पे उनसे बात हो रही थी, तो वो जिस तरह का मुझे बताने लगे, मैं तो खुद आश्चर्यचकित था, चूंकि मैं तो वो गोदी मीडिया के अब चैनल देखता नहीं हूं, खोलता भी नहीं। तो जब वो बताने लगे तो मैंने उन्हें तमाम सारे डॉक्यूमेंट्री और तमाम सच दिखाए। उन्होंने कहा है ऐसा है? मैंने कहा 3 राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साहब उस पे नहीं कहेंगे। मैंने उन्हें भटिंडा का दिखाया, मैंने कहा एक मेरे पर्सनल नॉलेज में है, बाकी 2 मुझे अदर सोर्सेस से पता है। तो अब आप एक बात बताइए, आपने तो बड़ी प्रशंसा करके जो 526 करोड़ का मिल रहा था राफेल, वो 1670 करोड़ रुपए का खरीद के बड़े बखान किए थे। देश का यही मीडिया कैसे राफेल ये कर देगा, राफेल वो कर देगा, चीन डर गया, ये डर गया। और अब क्या हुआ? अब एक भी छू नहीं है किसी से।
कोई नहीं कह रहा है पंपोर में मिला वो क्या था, अखनूर में मिला वो क्या था, और भटिंडा में एयरबेस के पास जो खेतों में मार गिराया गया वो क्या था, कोई नहीं। अच्छा, मैं मीडिया की स्थिति देख रहा हूं, सबको पता है, वहां उसमें लिखा हुआ भी है, उसके जो मलबा है उस पे नाम भी लिखा हुआ है उसका, बावजूद इसके देखिए किस तरह की खबर छापते हैं। भटिंडा में प्लेन क्रैश, 2 की मौत, जांच में जुटी एजेंसियां। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस क्या लिखता है, अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट क्रैश इन विलेज नियर भटिंडा एयरफोर्स बेस। भैया रात को 2 बजे कोई ऐरा गहरा तो नहीं होगा। ये देखिए दैनिक भास्कर, पंपोर में स्कूल की छत पर गिरा लोहे का ढांचा, धमाके। मतलब ये भी नहीं लिख पा रहे हैं कि भैया वो विमान का अलग दिखाई दे रहा है, वो आप दिखाइए ना, ये मोहर भी उसकी लगी है, ये दिखाइए ना, क्यों नहीं दिखा रहे। यह दशा है, जिस मीडिया की यह दशा हो उससे आप क्या उम्मीद करेंगे। कोई भी कहानी गढ़ी जा रही, कुछ भी। मैं आपको छोटा सा और कह के खत्म करूंगा, क्योंकि चंडीगढ़ में हूं। जो टारगेट बताया गया, सरकार ने बताया, डिफेंस ने बताया कि जो 15 जगहें निशाने पर थी अमेरिका के मिसाइल की, उनमें चंडीगढ़ भी। और चंडीगढ़ होने की वजह है, चंडीगढ़ में नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो एयर का है वो मुख्यालय है। इसके अलावा सेना का जो पश्चिमी कमान का मुख्यालय है वो भी पंचकुला में है। और इसके साथ साथ आसपास तमाम सारे सेंटर। यदि आप याद करिए, जब पहला राफेल आया था तो अंबाला में ही उतरा था। तो इस स्थिति में आप समझ सकते हैं ये सारा इलाका बहुत सेंसिटिव है। और जब इतना सेंसिटिव हो, ऑपरेशनल हो, तो यहां रात को जब ब्लैकआउट करके तमाम ड्रामे किए गए, सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट चला। उसके बाद में आज दिन में कई बार सायरन बज चुका है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप तब तो रात में ब्लैकआउट करा के सायरन बजा के कर रहे थे, चलिए अब दिन में कौन सा ब्लैकआउट है, सूरज को ढक दीजिएगा क्या। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी चीज ये कि जिस तरह से इन्होंने ये पूरा ड्रामा किया, ड्रामा ही कह रहा हूं इसलिए क्योंकि जो इन्होंने ब्लैकआउट, एक बात बताइए, भारत ने ही मिसाइलों के अटैक किए, हम भी मान रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि हमने 9 जगह किए, उन 9 जगह क्या वो जाके लाइट देख के मिसाइलें जा रही थी? नहीं, वो टारगेट सेट किए जाते हैं वो सैटेलाइट मैप के जरिए, और उस जगह जाके वो टारगेट पे हिट करते हैं। साहब ये तो 70 के दशक का मामला है, जब कहीं इंटरनेट नहीं होता था, कहीं और ये चीजें नहीं होती थी, सारी चीजें वो थी। आज तो सब गूगल मैप पे आप देख लीजिए, छोड़िए बड़े लोगों के सैटेलाइट पे मत जाइए, गूगल मैप पे देख लीजिए, तमाम उसका पेड वर्जन ले लीजिए तो आपको लाइव मिल जाएगा। अजय सर, एक चीज बताएं जरा, चूंकि इस मामले में आपको विस्तृत अनुभव है, जैसे अगर हम रणनीतिक रूप से देखें तो क्या देश के लोगों को मानसिक रूप से एक संदेश देने के पर्पज से भी तो ये ब्लैकआउट का इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्लैकआउट कराया जा सकता है कि हाँ भाई देश के लोगों को एटलीस्ट मानसिक रूप से ये रहे कि भाई ठीक है, हालात ऐसे हैं, कभी इमरजेंसी की जरूरत पड़ सकती है, तो वो तैयारियों के राम मैं यही कह रहा हूं, ये समझने, ये सही चीज है। असल में क्या है, आप याद करिए, कोविड के दौरान अचानक ऐसे डराया गया कि यार ये हो जाएगा, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो उसको छू लेंगे, खांस देंगे, बोल देंगे, ये हो जाएगा। कोविड खत्म हो गया क्या? कोविड का वायरस खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। लेकिन आज कोई शोर नहीं। आज भी आप कई लोगों को टेस्ट कराइए, खांसी बुखार जब वो होता है तो कोविड के लक्षण मिल जाते हैं, छोड़िए। तब क्या फिर उसके बाद में 60 लाख लोग जो भी बताए जाते हैं, जो यूनिसेफ बताता है और जो बताते हैं, तो अब आप ये देखिए कि 60 लाख लोगों की मौत के बाद में हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं मोदी जी ने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता, मर जाते। तो आज भी ये ड्रामे क्रिएट करके, मैं इसीलिए मदारी का खेल कह रहा हूं। अजय सर जरा खत्म कर रहा हूं जी, खत्म कर रहा हूं। ये ड्रामे क्रिएट करके यह देश को बताने की कोशिश हो रही है, अरे भैया मोदी जी थे तो बच गए,
नहीं तो खत्म हो जाते, मार डाला जाता, पूरा पाकिस्तान तबाह कर। वो पिद्दी, मैं कह रहा पिद्दी का शोरबा वो खत्म कर देगा। कितनी टोटल आबादी है? 24 करोड़। भारत की आबादी 140 करोड़। उनका डिफेंस सिस्टम ये देख लीजिए, चाहे थल सेना देख ले, चाहे वायुसेना देख ले, चाहे जल सेना, हमसे 10 गुना बुरी हालत में, 10 गुना हम उससे बेहतर। और हमने इतने हथियार मोदी की सरकार में खरीद डाले, सब कुछ कर डाला, सौदे कर डाले, क्या क्या कर डाला, और इसके बाद हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमें कर लेगा। क्या हंसी आती है। यदि पाकिस्तान हमारी चींटी भी मारे तो हमें शर्म आनी चाहिए। और उसने हमारे दर्जनों लोग मार डाले हैं, हमारे सैनिक मार डाले हैं। आज आप चंडीगढ़ में कमांड हॉस्पिटल में पता कर लीजिए, एयरफोर्स के हॉस्पिटल में पता कर लीजिए, 100 से अधिक हमारे सैन्य लोग भर्ती हैं, गंभीर रूप से घायल। जी।